वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। तो आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम ना जाने मेरा। डंडाओत बंधन अंकवार सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देगा हाथ। परम सम्मान जोग ते सत्कार जोग, दसा गुणां दी साजी नवाजी साध संगत जी, आप जी बहुत ही बड़े भागा वाले हो जो अपने कीमती कमा धंधियां नूं संकोचदे होए, रजेमियां भरी जिंदगी दे विचों समां कढदे होए, जो गुरुद्वारा साहब भाई राम सिंह जी मेन मार्केट है जो विश्वकर्मा कलोनी दी इत्थों दे प्रबंधकां ने, जो इत्थों दी सेवादारां दी पूरी टीम ने संगतां दे सहयोग दे नाल हर साल की तरह इस साल भी बड़ा सलाहकारयोग उद्यम किया, उपराला किया, जो खालसा साधना दिवस नूं समर्पित, विसाखी के दिहाड़े नूं समर्पित हर साल ही आपां इत्थे खालसा साधना दिवस जिहड़ा मनाउने आ। इस साल भी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की महान कृपा हुई है, नदर रहमत हुई है, जो महाराज ने सानू साडा साधना दिवस मनाउण दा उद्यम बख्शिश कीता है, उपराला बख्शिश कीता है। क्योंकि संगत जी विद्वानां दी रहे है, विद्वानां दा कथन है, तागा तागा हो जांदी कबीरदारी, जेकर गंढ इतफाक दी खुल जावे और बिना माली दे बाग बगान हुंदा है, बिना पाणीओ फसल भी हुल जावे, नाल मंत्रा नहीं मसाल मचदी, तेल मुक्किया तो दीवा हो डुल जावे, और लख जतन करिए ना मुड़ पवे भांडे, जेड़ा दुध दरिया दे विच डुल जावे, मारिया मूंह नहीं मुकदी कौम कोई, भावे जबर जहान दा झुल जावे, उस कौम दा पारसा रब रखा जिहड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे। विद्वानां दी राय आ भी जिहड़ियां कौमां आपदा पिछोकड़ भुल जांदियां ने, आपदा इतिहास भुल जांदियां ने, आपदी तवारी भुल जांदियां ने, आपदे असले नूं टुट जांदियां ने, आपदा सरमाया भुल जांदियां, इतिहास भुल जांदियां ने, संगत जी ओह कौमां दुनिया दे नक्शे तो खत्म हो जाया करदियां ने, उन्हां दा इह घाटा कदे भी पूरा नहीं हुंदा। क्योंकि संगत जी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी इन्हां दे मुबारक वचन ने, बवाणियां कहानियां पुत सपुत करें। भाव सच्चे पातशाह कहने भी जदों वड्डियां वडेरियां दीयां कहानियां पुत्र सुनते हैं फिर पुत्रा तो सपुत्र तैयार होते हैं। सो कहने तो भाव सच्चे पातशाह ने आपां नूं अज पुत्रां तो सपुत्र तैयार करने का समा बख्शिश कीता है, अपना इतिहास सानूं सच्चे पातशाह ने साझा करने का समा बख्शिश कीता है। आओ समा सीमित है, जिन्हें भी शरीर जुड़ बैठे हो सज बैठे हो, सब तो पहला जुगो जुग अटल चौर छत्र तख्ता ने बालक वर्तमान समय गौता गति के विराजमान हाजरा हजूर चार हजूर सब कला भरपूर पूरी सृष्टि के करता करता खंडा ब्रह्मंडा ने मालक स्वामी धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हों वर्गा कोई हो ही नहीं सकता। बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तस जीवड़ अवरमा कोई, जिन्हों वर्गा ना कोई होया संगत जी ना दुनिया ते होना। क्योंकि बड़े मान वाली गल है, अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी पूरी दुनिया की गवाही कर रहे हैं, पूरे संसार को सच्चे पातशाह जी गवाही दे रहे हैं। संगत जी जिन्ना मान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं मिलिया, दुनिया के उत्ते किसी ग्रंथ नूं इन्ना मान प्राप्त नहीं होया। क्योंकि पहली तो गल किसी भी ग्रंथ के नाम नाल गुरु लफ्ज नहीं लग्या होया, गुरु लफ्ज केवल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह के नाम नाल लगदा है। ये दो ਵੱਖ-ਵੱਖ शब्दों को इकट्ठे करके होन चाहिए गू प्लस रू। गू कहते ने हनेरे नूं ते रू कहते ने चानण नूं, जो हनेरे चों कढ के सानू चानण दे विच लेके जांदा है वो साडा गुरु आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। होर वड्डी मान वाली गल, भावें दुनिया के जिन्ने भी ग्रंथ ने संगत जी सत्कारयोग ने,
सन्मानयोग ने। ग्रंथ तो बहुत वड्डी गल है, कोई निक्का जिहा कागज भी होवे जे ओहदे उत्ते भी आपां परमेश्वर दा नाम लिख दईए वो भी सत्कारयोग हो जाता है, वो भी पूजनयोग हो जाता है, वो भी सामभणयोग हो जाता है। तो ग्रंथ तो बहुत वड्डी गल है। पर संगत जी होर दुनिया के जिन्ने ग्रंथ ने किसी भी ग्रंथ को गुरता गति प्राप्त नहीं हुई। गुरता गति भी धन गुरु ग्रंथ साहिब वाला सच्चे पातशाह को प्राप्त हुई है। ते दुनिया ते कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिन्हों किसी भी नबी अवतार औलिए ने साधु महात्मा ने आप बराबर बैठ के लिखवाया हो। ते केवल एको एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप है जिन्हों पहला श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने भाई गुरदास जी को लिखारी थाप के उन्होंने तो गल की सेवा ली जिन्हों असीं आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाले कहने हैं। बाद दे विच 10वें जामे दे विच जाके जदों सच्चे पातशाह ने साबो की तलवंडी की धरती ते जाके कमर कसा खोलिया ते सच्चे पातशाह ने उत्थे जिहड़ा स्वरूप लिखाया ते उहनूं असीं दमदमा साहिब वाली पीर कहने हैं। 9वें महले दे श्लोक धन गुरु तेग बहादुर साहिब दी बाणी सच्चे पातशाह ने दमदमा साहिब की धरती ते दर्ज की। सो संगत जी आओ जुगो जुगो टल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों च सब तो पहला आप अपनी हाजिरियां लवाइए, क्योंकि संगत जी जेड़ा फतेह दे नाल है प्यार करता ओदी आत्मा फतेह है पा जाती। फतेह ना जो करे संकोच मासा ओनू फतेह भी फतेह बुला जाती। विच संगतां मन नूं रंग चढ़दा नाल संगतां फतेह भी पाई दी है। कहे लोगड़ी जो संगतां दे विच आई है गज के फतेह बुलाई दी है। आओ फिर गज के फतेह बुलाइए, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं ढाडी जथे वालों स्टेज वालों प्रबंधकों वालों गुरुद्वारा भाई राम सिंह जी जो विश्वकर्मा कलोनी की जिहड़ी इत्थों की मैनेजमेंट है कमेटी आ समुची कमेटी वालों जिन्नियां भी संगतां ने गुरु दरबार दे विच सज बैठियां उन्हां नूं जिथे जिथे भी स्पीकर के माध्यम राਹੀਂ आवाज़ जाती है जां जिन्हें भी लाइव देख रहे ने सारिआं नूं मैं खालसा साधना दिवस की लख लख बधाई देना। हथ बंद करो अरदास सारे सतगुरु नानक आप सहाई होवे। महिमा धन गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार दीआं संगतां दी हर पल धूण सवाई होवे। मुक जे कूड़ करे सारा हर घर विच सुलह सफाई होवे। खालसा साधना दिवस दी समुचियां संगतां नूं लख लख वार बधाई होवे। समुचियां संगतां नूं खालसा साधना दिवस दीआं लख लख बधाइयां होवन। सो सच्चे पातशाह कृपा करन जो महाराज ने सानू जीवन बख्शिश किया है, जो महाराज ने सानू न्यारा मन बख्शिश किया है। कोशिश करिए भी महाराज के दर्शाए मार्ग के उत्ते चल के उस न्यारेपन नूं बरकरार रख के महाराज के दर्शाए मार्ग के उपर चलते हुए अपने जीवन को सफला करिए। सो नुगरे पुणे की जिहड़ी झूठ है लाइए ते गुरु वाले बनिए, क्योंकि बलिहारी तुरे अपने व्यवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लगी भार। जे 100 जंदा पवै सूरज चढ़े हजार इते चन होंदियां गुर बिन घूर अंधार। गुरु बिना संगत जी घोर अंधेरा ही आ। सो इसलिए आओ महाराज दे दर्शाए मार्ग ते चलिए ते महाराज दे लड़ लगिए अमृत छकीए बाणी बाणे दे धारनी होइए। सो समा सीमित है। आओ अज आपां बैसाखी का दिहाड़ा मना रहे हैं। बैसाखी भावें संगत जी श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह के समय तो ही गुरु घर के विच मनाउणी प्रारंभ हुई। पर मैं जिहड़ी बैसाखी का अज आपां दिहाड़ा मना रहे हैं 30 मार्च 1699 की बैसाखी नूं सच्चे पातशाह ने जो खालसा पंथ की साजना की उस करके साडा बैसाखी दे नाल जिहड़ा नाता जिहड़ा संबंध होर भी गूढ़ा हो गया। भावें संगत जी जिस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी अरदासियां करन घर तो चले ना, जिस दिन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने यह नारा लाया सी ना को हिंदू ना को मुसलमान। जिस दिन महाराज ने अरदासियां की प्रारंभता की सी वो भी दिन बैसाखी का दिहाड़ा सी।
जिस दिन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने शास्त्र के नाल दुनिया नूं जिहड़ा सोधना शुरू कीता सी, वो भी विसाखी का दिन सी। ते जिद्दां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने 230 साल की लंबी घालना तो बाद शस्त्र के नाल कौम नूं सोधिया, शस्त्र के नाल शस्त्रबद्ध कीती कौम, वो भी संगत जी विसाखी का दिहाड़ा सी। सो आओ पर इतिहास के पिछोकड़ दे विच चलीए। जिस वे 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं दिल्ली के चांदनी चौक दे विच साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी शहादत दिंदे ने तिलक ते जंजू की रखिया दे लई। मैं संगत जी बेनती करा, धर्म सारे ही सत्कारयोग ने, सारे सम्मानयोग ने, ना को हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे आए तो हर इंसान बुरा है। इंसान चंगे वाले हो सकते ने, धर्म सारे ही चंगे ने। गुरु घर का गुरु नानक साहब महाराज की सिੱਖੀ का किसी भी धर्म के नाल बैर विरोध नहीं सी। केवल सच्चे पातशाह ने जे आवाज बुलंद की धक्के के विरुद्ध, जुल्म के विरुद्ध सच्चे पातशाह लड़ी। क्योंकि संगत जी पहले जामे दे विच जे हरदयाल पंडित साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज नूं धक्के दे नाल जनेऊ धारण कराउणा चाहुंदा सी ते महाराज ने उत्थे भी इनकार कीता। पहले जामे सच्चे पातशाह कहंदे धक्के दे नाल पैण नहीं देना, ते 9वें जामे दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी फिर धक्के दे विरुद्ध खड़े ते महाराज कहंदे जे पहले जामे दे विच धक्के नाल पैण नहीं दित्ता ते हुण 9वें जामे दे विच धक्के नाल लैण नहीं देना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि महाराज ने सानू ये समझाया भी जेड़ा भी मनुख है स्वतंत्र है, आजाद है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। संगत जी दुनिया की तबारीख दे विच पहली बार होया बई कोई आप कतलगाह वाल चल के गया होवे। धन गुरु तेग बहादुर साहब वाला सच्चे पातशाह जी आप चल के गए, क्योंकि जदों जालम औरंगजेब धक्के नाल हिंदुआं नूं मुसलमान बना रहा सी ते पंडितां ने आके महाराज दे चरणों फरियाद कीती ते धन गुरु तेग बहादुर साहब वाले कहंदे भी कह दिओ जाके औरंगजेब नूं बई जे सिखां दे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह हिंदू बनते ने, असी सारे बन लई तैयार हां। ते संगत जी औरंगजेब ने सोचा भाई जे एक ने मुसलमान बनाया ते सारा मुल्क मुसलमान बनता, ते बड़ा सौखा जिहा काम आ। एक नूं मुसलमान बनाना ओदी सोच सी, कोई बहुती औखी गल नहीं। ते संगत जी उहने धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं लखां ही लाच दिते। सब तो पहला लाच दिता गया बई तुसीं इस्लाम धर्म प्रवान करो, तुहानूं हिंदुस्तान दे सारे काजियां दे पुत्तों दी नियुक्त कर देंगे। पूरे मुल्कां दे विच, पूरे भारत दे विच जिधर नूं तुसीं उंगल करोगे तुहाडा हुक्म चलेगा। हिंदुस्तान दे विच तां है ही है, नाल लगदे मुल्कां 'च भी तुहाडी चौधर चलेगी, केवल तुसीं इस्लाम धर्म प्रवान करो। ते संगत जी सच्चे पातशाह ने सारे लाच ने जिहड़े जुत्ती दी नोक नाल टकरा के मारे, क्योंकि सच्चे पातशाह कहंदे धर्म बदलना कायरता ते असीं कायर नहीं बन सकदे। जिहड़ा संगत जी कायर हुंदा ਉਹ दिन दे विच कई वारी मरदा, ते जिहड़े मर्द हुंदे ने संगत जी जिंदगी 'च एक बार मरिया करदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कायरां नूं दिन दे विच कई वारी मरना पैंदा है, ते सच्चे पातशाह कायर नहीं बने। ते संगत जी जदों औरंगजेब ने सोचा बई सिखां दा गुरु लाच नाल नहीं मनदा, ते हुण इहदे साथियां नूं इहो जिहे ढंग नाल तसीहे दईए, इहो जिहे ढंग नाल शहीद करिए बई उन्हां दे उत्ते हो रहे जुल्म नूं वेख के, तशद्दद नूं वेख के बई तेग बहादुर दी जिहड़ी रूह कंब जवे ते इह हिंदू धर्म छड्ड के, सिख धर्म छड्ड के इस्लाम दे विच आ जावे। ते संगत जी सब तो पहला हुक्म होया बई भाई मती दास जी नूं, संगत जी भाई दयाला जी नूं बई पानी दे विच भी बालिया जावे,
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਡਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਾ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਲਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਾਖ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਲਹੂ ਲਹੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੀਜਾ ਰਾਖ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਡੋਲ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਦੂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਜੰਗ ਲੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਨ ਜਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਲ ਰਹਾ ਸਕਦੇ ਕੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀ ਖਲਦਾ ਏ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸਵੇਸ ਦਾ ਸੱਜਦਾ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਲਦਾ ਏ ਓਏ ਉਹਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਪੱਤ ਝੜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਹੋਇਆ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
साइंस का जोगा हो सकता भी अंबर के तारे गिने जान, पर जिहड़ी साडी कौम ने मंसूर पैदा किए ने उन्हां दा लेखा जोखा नहीं हो सकता। ते संगत जी ईसा मसीह नूं जिस दिन सलीब ते टंगिया गया ते संगत जी ओहदे जिहड़े 13 चेले सी ਉਹ तो मुनकर हो गए। 13वां चेला ईसाई धर्म तो पढ़िया ते पता लगता है भाई जिस दिन ईसा मसीह का 13वां चेला बलिया उस दिन ही ईसा मसीह को सलीब ते टंगिया गया ते संगत जी 13 के 13 मुनकर हो गए। कहते असीं तां जानते नहीं कौन आ, असीं तां मच्छियां खाण वाले मछेरे हां, साडा तां इन्हां नेड़े तक ही दूर का भी वास्ता नहीं। ते संगत जी 13 के 13 मुनकर हो गए ते ईसाइयां नूं 13 गिनती हुई इन्नी बुरी लगी, उन्होंने अपनी जिंदगी के विचों 13 नंबर ही करता। चंडीगढ़ जाओ तुहानूं उत्थे दा आर्कीटैक्ट जिहड़ा एक ईसाई पादरी सी उन्हें 13 नंबर का नक्शा नहीं बनाया ते संगत जी 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया ते बाकी सेक्टर मिल जाणगे क्योंकि ईसाई सी। कहण तो भाव ईसा मसीह दे संगत जी चेले वो तो बाकी हो गए। पर जे आपां इधर मंसूर दे वल देखीए, मंसूर नूं भी संगत जी जदों सलीब ते टंगिया गया ना इहनूं सजा लाई कि भी इहदे रोड़े मारे जाण, इहदे कोड़े मारे जाण ते संगत जी लोग उहदे रोड़े मार लगे, कोड़े मार लगे, पर उहदा एक यार सी जिगरी यार जिहदा नाम सी सिबली। ते संगत जी ऐसा टाइम आया उहदा चेला उहदा शागिर्द उहदा जिगरी यार सिबली भी उह तो मुनकर हो गया सी। संगत जी लखां कोड़े बजे उहने दुख नहीं मन्निया, पर जदों सिबली ने उहदे फुੱਲ मारे संगत जी उहनूं इन्ना दुख लग्या ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਵਲੀ ਤੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਜੱਟਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਾਲੇ ਬਰਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੱਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਐਸਾ ਰੂਪ ਦਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬਤਸ਼ਰ ਲੱਖਾਂ ਟੁਕੜੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ एक बेनती करते हैं जिवें सच्चे पातशाह ने काजवी आवाज दे नाल ऐलान किया उन्हां लाइनां नूं
संगत जी सच्चे पातशाह ने उत्थे डंके की चोट नाल ऐलान किया, मैं नागा नूं पावांगा तीरां दे के और मैं बिजली बचाऊं, शमशीरां दे के और मैं टुटी हुई गरीबां दी किस्मत नूं जोड़ूं, एकता दे के भाई धारा नूं रोड़ूं, ओ सतलुज दे पानी विच पा के पता से मोया दे मुंह ते लियाउने ने हासे, और जेड़े काम रह गए कलम तो अधूरे और चौड़ा में करने कृपाल पूरे, और मैं कबरा चो मुर्दे जगाने आ सुते, मैं कहती नहीं जाऊं तो फाना दे उत्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह ने ऐलान किया कि जटिया मैं अपने सिख नूं ऐसा रूप दूं, एहो जी शक्ल दूं, मेरा बब्बर शेर लखां दे विचों खड़ा पहचानिया जाएगा। सो संगत जी तकरीबन 230 साल का समा लग्या खालसा पंथ की साजना करन जो मिशन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बैसाखी वाले दिन शुरू किया सी। उस मिशन नूं आखिरी रूप आ जिहड़ा आखिरी शोभ आ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वो बैसाखी वाले दिन की चोण की। ते संगत जी 30 मार्च 1699 की बैसाखी आई ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने कोने कोने दे विच हिंदुस्तान के कोने कोने दे विच हुक्मनामे जारी कीते कि सिखो आओ श्री अनंदपुर साहब की धरती ते मैं सिरलथां दी योधियां दी बहादुरां दी सूरवीरां दी कौम सजाउणी चाहुंदा। ते संगत जी महाराज दे हुक्मनामे पढ़ के महाराज दे खत पढ़ के संगतां 30 मई 1699 की बैसाखी नूं माखोवाल की खेरी ते केसगढ़ साहब के सुंदर स्थान से बहीरा कट के पहुंचिया। जदों के उस वेले कोई व्हीकल बंदोबस्त नहीं सी हुंदे, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं सी हुंदा, पग टड्डियां दे विच दी चल के संगतां तकरीबन 80,000 के लगभग उस इकट्ठ दे विच पहुंचिया। 1,60,000 अखां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब का हुक्म सुन के श्री अनंदपुर साहब की धरती ते आईयां ते महाराज ने केसगढ़ साहब की सुंदर पहाड़ी के उत्ते बहुत वधिया पंडाल सजाया ते सच्चे पातशाह ने एक स्टेज बनाई ते ਜਿਹੜੀਆਂ 80,000 संगतां 1,60,000 अखां संगत जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दीदार करन दे लई दर्शन करन दे लई उतावलियां हो रहीਆਂ सी। ते संगतां जिवें चंद वांगू चकोर की बत्ती लगी हुंदी है ते संगतां दी संगत जी स्टेज वालों बत्ती लगी हुई है भी कदों सच्चे पातशाह जी आउणगे स्टेज दे उत्ते, कदों सानूं दर्शन दिदारे दे के निहाल करनगे, कदों सतगुरु सानूं अगला प्रोग्राम देणगे। सो चंद दिन चकोर वांगू प्रीति ला के संगतां स्टेज वाल देख रहीਆਂ ने ते संगत जी सच्चे पातशाह ने अज हुण दुनिया की तवारीख दे विचों एक बड़ी प्रीख्या होनी सी, क्योंकि संगत जी महाराज ने अहुदा भी बड़ा देना, खिताब भी बड़ा देना, परवानियां दा महाराज खिताब देन लगे ने, सिरलथां दी सूरवीरां दी बहादुरां दी महाराज कौम साजण लगे ने। ते संगत जी जिहो जी डिग्री मिलनी होवे ओहो जी होई प्रीख्या दे विच दी गुजरना पैंदा है। साडे टीचर बैठे होए अति सत्कारयोग पत्रकार साहब सरदार परमजीत सिंह जी पम्मी साहब मास्टर जी चंगी तरह आप सारे जानते हैं भी जो कोई भी डिग्री मिलनी होवे, कोई भी सर्टिफिकेट मिलना होवे ते संगत जी प्रीख्या देनी पैंदी आ। जेड़ा उस प्रीख्या चों पास हुंदा फिर वो डिग्री प्राप्त हुंदी आ, फिर वो खिताब मिलते ने। ते संगत जी जिड्डी वड्डी डिग्री उन्नी ही ज़्यादा कठिन प्रीख्या हुंदी है। ये तो है भई आपां हेड ऑफ डिपार्टमेंट की डिग्री लेनी होवे ते जिहड़ी प्रीख्या पीएम दी दिए नहीं, जे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की डिग्री लेनी है संगत जी प्रीख्या भी उहदी हुई देनी पऊ। ते सच्चे पातशाह ने हुण भेटा मंगी, सच्चे पातशाह ने सीस मंगे कौम साजण दे लई, क्योंकि संगत जी सच्चे पातशाह बहादुरां दी कौम पैदा कर लगे ने। सच्चे पातशाह आखण लगे सिखो हुण बड़ा समा हो गया तुहानूं पढ़ाई करदिआं नूं, बड़ा समा हो गया तुहानूं सिੱਖਿਆ ਲੈਂदिਆਂ नूं, अज तुहाडे पेपर होने ने।
ਆਪਾਂ ਜੇ ध्यान मारिए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने जिस वेले सिक्खी का प्रचार प्रारंभ किया, मैं पहले ही बेनती की विसाखी वाले दिन किया, ते महाराज ने बाणी उच्चारण की, चेता प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मरी आओ, एक मार्ग पैर तरीकै सिर दीजा काना कीजै। ते सच्चे पातशाह ने धन गुरु नानक देव महाराज ने बाणी उच्चारण की, ते जिस तरह संगत जी बच्चा पहले जमाने में जो हुंदा ते ओनू पहले दिन जो स्कूल दे विच जांदा ते नर्सरी दे विच जो बच्चा दाखला लैंदा, पहले दिन संगत जी बच्चे नूं बहुता पढ़ाया नहीं जाता, उहदा केवल जी होई लवाया जाता, उहदा मन परचाया जाता बई इहदा स्कूल दे नाल लगाव हो जवे, इहनूं स्कूल आउण दी चस पै जवे, इहनूं स्कूल आउण दी आदत पै जवे, स्कूल इहनूं चंगा लगण लग जे। सो इस तरह सच्चे पातशाह ने गुरु नानक साहब महाराज ने कोई बहुती कड़ी प्रीख्या नहीं लई, ते सच्चे पातशाह ने बाणी उच्चारण की ते सानूं हुक्म कीता बाणी पढ़न दा। ते संगत जी जिस तरह साल बाद क्लास चेंज हो जाती है बच्चे की, ते साल बाद टीचर भी चेंज हो जाते हैं, सो इस तरह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो बाद साडी क्लास चेंज हुई, ते क्लास रूम आ जिहड़ा साडा संगत जी गोइंदवाल साहब की धरती ते गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी साडे टीचर बने, ते गुरु अंगद देव महाराज ने बाणी उच्चारण की, साडा मैटर दूजी दे विच होर वध गया अगली क्लास दे विच, ते उदों अगे गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने बाणी उच्चारण की, ते साडे टीचर बन गए गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी, क्लास रूम बन गया साडा श्री गोइंदवाल साहब। ते संगत जी इस तरह उदों बाद श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी साडे टीचर बने, उन्होंने भी बाणी उच्चारण की, ते साडा संगत जी क्लास रूम जिहड़ा बन गया श्री अमृतसर साहब की धरती, ते उदों बाद फिर साडे टीचर चेंज हुए गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी, उन्होंने भी बाणी उच्चारण की, ते सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने वचन किया भी सिखा हुण केवल तैं पंज गुरु साहिबानां दी बाणी नहीं पढ़नी। जिथे गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने संगत जी बाणी उच्चारण की, उत्थे सच्चे पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप तैयार करवाया, जिहदे विच भट्टां दी भगतां दी गुरसिखां दी गुरु के कीर्तनियां दी बाणी दर्ज की, धन गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप लिखवाया, ते महाराज कहने हुण कबीर जी फरीद जी नामदेव जी त्रिलोचन सैन सदने वर्गियां नूं रामानंद परमानंद वर्गियां नूं तैनूं पढ़ना पऊ। ते संगत जी बाणी होर उच्चारण हुई, ते इह सारा स्वरूप साडे अगे आया सी, नितनेम करदे रहे बाणी पढ़दे रहे, ते उदों अगे फिर क्लास जिवें चेंज हुंदी है, साडे क्लास दे टीचर बने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह, ते साडा जिहड़ा क्लास रूम श्री अकाल तख्त साहब बणिया, गुरु अर्जन देव महाराज दे वेले श्री हरमंदर साहब क्लास रूम बणिया, ते गुरु हरगोबिंद साहब दे संगत जी श्री अकाल तख्त साहब टीचर साडे बणे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह। इसे तरह सीना वसीना गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने होर बाणी उच्चारण की, केवल उहदे प्रैक्टिकल कराया, उहदी होई तैयारी करवाई, ते संगत जी इसे तरह गुरु हर राय महाराज गुरु हरकृष्ण महाराज इन्हां ने भी पहले मिनट की तैयारी करवाई, ते हुण गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर बाणी उच्चारण की, ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जो साडे टीचर बने, उस तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह कहते पुत्रा हुण तां बथेरी पढ़ाई कर ली, हुण पढ़ाई नहीं करनी, हुण प्रीख्या होवेगी, ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह अनोखी प्रीख्या लैण लगे ने, अनोखा इम्तिहान लैण लगे ने, ते नंगी तलवार लेके सच्चे पातशाह जी जिवें स्टेज दे उत्ते आके परवानियां दा खिताब देण दे लई, कौम बनाउण दे लई, खालसा पंथ दी साजना करन दे लई अनोखी मंग संगत जी दुनिया के इतिहास उत्ते किसी भी अज तक चेले ने आपदे गुरु नूं सिर नहीं दिता होना, किसी गुरु ने आपदे मरीद तो आपदे चेले तो सिर नहीं मंगया होना। दुनिया के इतिहास विच दुनिया की तवारीख दे विच पहली बारी होया कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह नंगे शमशीर लैके आपदे चेलियां तो जिवें एक सीस दी मंग करदे आ उन्हां लाइनां नूं
सरकार नूं मुख मन्निया किसे फलसफे दसे रूहानियां दे ऊं तां सारियां गल्लां ही चंगियां ने चंगे कौन ने चंगियां निशानियां दे ऐ पर तत सियाणियां कढ के हाथों मजूंदियां नाल कुर्बानियां दे कुर्बानियां भरे इतिहास दे सत्कार विच सम्मान विच मेरे अति सत्कारयोग अति सम्मानयोग गुरुद्वारा भाई राम सिंह जी मेन मार्केट जो विश्वकर्मा कॉलोनी के इस गुरु घर के मुख्य सेवादार ने प्रधान साहब ने मेरे अति सत्कारयोग सरदार गुरदयाल सिंह जी KW वाले उन्हें वालों ढाडी रथे नूं बेहद मान सत्कार 500 रुपया सेवा भेजी जाती है बड़े कृपा करन चढ़दियां कलां बख्शिश करन दिन दुगणियां रात चौगुणियां तरक्कियां बख्शिश करन बुधवार कहता भगत सूरमा दान करने वाला भगत सूरमा दान करने वाला मां बेली पैदा करे कोई और पंडे अपनी हर कोई चुपदा है पंड किसे दी सीस ते धरे कोई और मिठा बोलिया ते दुनिया खुश होंदी कौड़ा बोलिया किसे दा जरे कोई काम अपने कर दी कुल दुनिया सेवा गुरु घर दी करे कोई सच्चे पातशाह कृपा कर जो समुची टीम समुची प्रबंधक कमेटी बधाई दी पात्र है जो गुरु घर दी सेवावां कर रही है बड़े ही बढ़िया सच्चे प्रोग्राम तली करिया सच्चे पातशाह जी कृपा कर इन्हां दी सेवावां प्रवान करन आपदे दरों घरों बाणी बख्शिश करन बाणा बख्शिश करन जो जीवन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज समझाउंदे ने ना सतगुर का जो सिख खाए भल के उठर नाम ध्यावै ओ जीवन सच्चे पातशाह जी अपने प्यारे नूं बख्शिश करन अमृत वेला बख्शिश करन बाणी बख्शिश करन सिमरन बख्शिश करन बाणा बख्शिश करन मैं धन्यवाद करदा मेरे अति सत्कार जो सरदार बलविंदर सिंह जी बिल्लू जो जनरल सकत्तर ने गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी के अति सत्कार जो सरदार भुपिंदर सिंह जी मठारू साहब जो खजाना मंत्री ने गुरु घर के खजानची ने उन्होंने भी बहुत धन्यवाद मेरे अति सत्कार जो कलेसर साहब सरदार अमरजीत सिंह जी उन्होंने भी मैं बहुत धन्यवाद करता है जो सीनियर मीत प्रधान ने इतों की सेवा प्रबंधक कमेटी के तो वो भी बधाई के पात्र है जो समुचिया संगतां के सहयोग के नाल इहो जिहे समागम उलीक रहे हो इहो जिहे दिहाड़े मना रहे हो क्योंकि भाई गुरदास जी भी उन्होंने सिखां तो उन्होंने सेवकों तो उन्होंने प्रबंधकों तो बारे बलिहारे जाते हैं जो ये समागम कराते हैं भाई गुरदास जी के वचन ने करवानी तिन्ना गुर सिखा भाओ भगत गुरपुरब करन दे भाई साहब कहते थे उन्होंने सिखां तो उन्होंने सेवकों तो बारे बलिहारे जाते हैं करवान जाते हैं जो अपने सतगुरां दे अवतार दिहाड़े चाहे आगमन पुरब चाहे होर सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਖੀ ਬਣੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਬੰਦ ਪੱਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਐ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨੂਰੀ ਦਲਕ ਦੀ ਝਲਕ ਚਲਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਖੀ ਬੜੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਣ ਕੇ ਸਰੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਬਾਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਨ ਤੇ ਮੱਝ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਉਠੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਲੱਥਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਵਾਸੀ ਲਾਹੌਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਮਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਵਾਸੀ ਲਾਹੌਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 1668 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ। ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ
संगतां नूं मान सत्कार आ। संगत जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह ने बारों वारी 5 सीस मंगे ते 5 सिख उठ के खड़े हुए। भाई दया राम जी, भाई धर्मदास जी, मोहकम चंद जी, हिम्मत राय जी ते बिदर दे रहने वाले साहब चंद नाई जी 5वें उठ के खड़े हुए। भाई दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह ते साहब सिंह सच्चे पातशाह ने 5 प्यारे साजे। संगत जी ते महाराज ने जो 5 सीस ले ते 5 ने महाराज ने धर तो अलग करके धर दे नाल ही जोड़ता। को सतनाम श्री वाहिगुरू। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਸੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਤੁਰਾਨੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ 1,80,60,000 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ औरंगजेब ਨੂੰ गुरु साहब की CID ਘੱਲਦਾ ਸੀ, हर रोज की डायरी बना के भेजता ਸੀ कि गुरु साहब आज आ कर रहे हैं, आ कर रहे हैं। जिवें अज भी सरकारां एक दूजे मुल्क दीयां खूबियां एजेंसियां बड़ियां होंदियां ने, सारे खूबियां भेजदा जिहड़े एक दूजे मुल्क तो एक दूजा मुल्क लैंदा है। सो इसे तरह पहला कोई अब्दुल तुरानी भी उस 80,000 संगतां दे ठाठा मारदे इकट्ठ दे विच बैठा है। ते संगत जी ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸੀਸ ਲਏ ਤੇ 5 ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਤ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵ ਆਧਾਰ। ਬੇਅਦਮਾਨ ਦੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੋਏ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। सो मुक्ति गल करा आखिरी कविता कहके खिमा मंगा संगत जी जदों अब्दुल तुरानी ने ये अपने अखी दृश्य वेख्या ना ते संगत जी उन्हें आखिरी रिपोर्ट जिहड़ी औरंगजेब नूं लिख के घल्ली कि आ औरंगजेब अज तक मैं तेरे लिए काम करदा सी, पर अज मैं सिखां दे गुरु नूं आप 5 सिर कलम करके धरना जोड़दे देखिया ते अज तो बाद मैं तेरे लिए काम नहीं करांगा। अज मैं इन्हां दा सिख सद रिहा। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਤੁਰਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਪੱਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਤੁਰਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਈ। ਖੰਡ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਾਸੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? क्योंकि संगत जी पतासे जिहड़े हुंदे ने इन्हां दा रूप वख-वख हुंदा, वख-वख साइज दे हुंदे ने। सो कहण तो भाव सच्चे पातशाह ने वख-वख धर्मां नूं, गोतां नूं, मजहबां नूं इकट्ठिया करके एक रूप दे दित्ता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बाटे तो सच्चे पातशाह ने छकाया। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਫਿਰ ਪਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨਵੀ ਅਵਤਾਰ ਔਲੀਏ ਸਾਧ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ
बड़े चेले तुहानू दुनिया दे मिल जाणगे पर किसी दे संगत जी ब्रह्मा वांगू इन्ने मूंह नहीं होने। कृष्ण भगवान दे भी तुहानू बड़े पास्ट मिल जाणगे, बड़े चेले मिल जाणगे, पर किसी दे भी संगत जी कृष्ण भगवान वांगू चीची दे सुदर्शन चक्कर नहीं घुमदा होना है। सारे सत्कार को मैं कदी निंदा नहीं करता, सम्मान जो मैं पहले बेनती कीती आ। शिव जी भगवान दे चेले बहुत मिलणगे पर किसी ने भी शिव जी वांगू गल दे विच सप नहीं लटकदे होने। सो कहण तो भाव किसी भी नवी अवतार आउणगे ते साधु महात्मा ने आपदे चेले नूं, आपदे मरीद नूं आपदा रूप नहीं दिता। यह केवल धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जिन्हां दे बच्चे ने खालसा मेरो रूप है खास। जे सच्चे पातशाह ने पंज घर धारण कीते ते पंजे घर सानू बख्शिश कीती। जे महाराज दे मुख ते दाड़ा साहब सच्चे पातशाह ने सानू बख्शिश कीता। जे महाराज दे सिर दे उत्ते ताज है, क्राउन है, दस्तार है ते सच्चे पातशाह ने सानू बख्शिश कीती। सो इस तो वड्डी कृपा सच्चे पातशाह दी की हो सकती है। सो महाराज ने सानू संगत जी अपना रूप ही दे दिता, अपने वर्गे बना दिता। सो जिवें खंडे दी धार विचों 30 मार्च 1699 दी विसाखी नूं महाराज ने खालसा पंथ दी साधना कीती। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਗਣ ਚ ਵਡਿਆ ਵਾ ਢਾਡੀ ਅੱਤਾ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਗਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ।
पंथ साजिया तिखी तलवार चो। संगत जी बाजा वाले गुरु का कौन एहसान भुलू की कुर्बानी बेमिसाल बाजा वाले ने फड़ के बरूद गंदा ढा गया गुलामी दिया। पंथ ऐसा साजिया कमाल बाजा वाले ने बुझे हुए चेहरे से रौनक भर गई। खून में दिलाता सी पछाड़ बाजा वाले ने इस नालों बड़ा दसो परोपकार केड़ा देश कौम लई वारे चारे लाल बाजा वाले ने। क्योंकि काम वास्ते पंथ की दौड़ उच्ची बाली पंथ का काम महान कर गया। 75 नरसी ऐसा खेल गया हो पूरी दुनिया के ताई हैरान कर गया। भेद दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर प्यारे पिता से हथी कुर्बान कर गया। पुत्ता वाले पुत्ता वाल नजर मारे पिता हंस के पुत्ता का दान कर गया। क्योंकि इस जग ते श्री दशमेश संपर्की घल सकदा कदे भी घल कोई ना। जेड़ा पुत्त वाले ऐसा पिता कोई ना ते जेड़ा पिता वाले ऐसा बाल कोई ना। जहो की कायम उस मिसाल की कर सकदा कायम मिसाल कोई ना। ऐसा सारे गुणां दे विच पूरा कदे भारत नूं लभना लाल कोई ना। क्योंकि श्री दशमेश जिहाना आगू इस जग ते आगू होण दा कर्ज उतार दिता। चोला वास्ते फतेह सरहंद बारे विच जंग दे अजीत सुझाव दिता। और जदों होया सतलुज तूफान भी ले सच्चे रब दा शुक्र गुजार दिता। संगत जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह दे परोपकार लिखण तो बारे ने कहण तो बारे ने सच्चे पातशाह दियां बख्शिशां रहमतां इसे तरह बड़ियां रहण वाले दे चरणां दे विच मैं अरदास बेनती करदा। इसे तरह आउण वाले समय दे विच गुरुद्वारा भाई राम सिंह जी मेन मार्केट विश्वकर्मा कॉलोनी लुधियाना इत्थों दे प्रबंधक साहिबान इत्थों दे सेवादार साहिबान इसे तरह उद्यम उपराले करते रहने दिहाड़ी मनाते रहन। महाराज दी नेहरा महाराज दी रहमतां इसे तरह मेरा बणियां रहन। कृपा दे पात्र महाराज दी दे इसे तरह ये समुचे मैंबर साहिबान बने रहन। आउण वाले समय की महाराज इसे तरह दे उद्यम उपराले बख्शिश करते रहन। आओ समा सीमित तक केवल 2-4 मिनट के लिए ढाठी वार करके मैं क्षमा मंगा। क्योंकि भोजपुर के लागे पिंड बुटरा उत्थे पहुंचना तो फोन आ रहे हैं। आओ आपो अपने सत नूं आओ श्री हजूर साहब की धरती आमचल नगर नदेड़ जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने एक साथ के उत्ते कृपा करके बंदा सिंह बहादुर बना के रख दिता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि संगत जी जे महाराज ने राई के किणके दे उत्ते भी हाथ धर दिता ना राई के दाने के उत्ते भी वो भी तूफानां नूं टकरा गई। ते संगत जी बाजा पाया करेगी सिफत तेरी मरदा जग सारा तेरी शान उत्ते गड़े लोहे दे तय वसा दिते। रंग जे वर्गे हुक्म राह उत्ते इस देश की जान में जान पाई दुख झल के अपनी जान उत्ते कर्जा रब दा संगत जी उतार दिता। कर्जा चाह दिता हिंदुस्तान उत्ते। ते महाराज ने एक बैरागी साधु नूं अमृत छका के भावें संगत जी माधो दास जिहड़ा सी बचपन दे विच पंछियां दा पशुओं दा शिकार करया करदा सी। पर एक घटना वापरी तीर भर दिते कमान तोड़ दिती। भावें पंछियां दा पशुओं का शिकार करना बंद कर दिता पर हाले भी शिकारी सुभाव जिहड़ा बदलिया नहीं। हुण आएगा साधु महात्मा नूं अपने पंग दे उत्ते बिठा के बेअदबी करदा अपनी रदियां सदियां दे तंत्र मंत्रां जंत्रां दे जोर नाल अख दे फोड़ विच ही पलंग नूं पलटा के रख दिंदा है। आएगा साधु महात्मा नूं उस पलंग दे उत्ते बिठाउंदा ते पलंग नूं मुर्दा मार दिंदा। आएगा इहदी बेअदबी करदा ते हुण आ गए सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी उस पलंग के उत्ते विराजमान ने। ते संगत जी माधो दास रागी ने पूरा टल लाया पूरे जंत्र मंत्र तंत्र वरते पर संगत जी पावा टस को मस नहीं होया पलंग दा। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰ
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜੱਥਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੌਂਸਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਸਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਘਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਧਿਓ ਸੋਧਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾੜਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐ ਪੰਗਾਰ ਕੇ ਐ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਪਾਤਰਾ ਯਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰਾ ਕਾਗਜ਼, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਲਮ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਨਾ ਕਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੱਤ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਫਲ ਪੱਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਤੋੜੇ ਕੱਚੇ, ਉਹ ਆ ਡਰ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚੇ, ਉਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਦੀ ਢਾਹ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲੜਾਈ ਖਾਏ ਗੱਜੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲ ਹੋਈ
ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ ਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਢਾਡੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ